नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मस्कट में स्थित भारतीय स्कूलों ने एक अनाउंसमेंट जारी करते हुए बताया है कि इंडियन स्कूल ऑफ मस्कट ने नवंबर के महीने से क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूलों में प्रति सप्ताह 2 दिन स्टूडेंटों को स्कूलों में आमंत्रित किया है कि एक सप्ताह में 2 दिन क्लास 1 से 8 तक के बच्चे स्कूलों में आएंगे, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। देखिए, क्लास केजी के बच्चों को तीसरे सप्ताह से स्कूलों में बुलाया जाएगा। जैसे जैसे परिस्थितियां नॉर्मल हो रही हैं, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ रही है, संक्रमण कम हो रहा है, जो पुरानी गतिविधियां हैं, जो सामान्य जीवन की तरफ लोग लौट रहे हैं, बच्चे अब नॉर्मल तरीके से स्कूल जा रहे हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि ओमान में प्रवासियों के माहौल को, उनके काम के वातावरण को हम और पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले आपको नौकरी बदलने के लिए एनओसी प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। इसकी आवश्यकता को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यदि आप जिस भी काम के लिए गए हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने कंप्लीट कर दिया है, तो आप बिना किसी एनओसी की आवश्यकता के दूसरी जॉब स्विच कर सकते हैं, दूसरी जॉब बदल सकते हैं, किसी भी तरह की आपको असंतुष्टि पहले जॉब में लगती है तो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जितने दिन के लिए आप गए हैं, पहले जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ में रेजिडेंस कार्ड के वैलिडिटी को 3 साल के लिए कर दिया है, यानी कि एक बार आपने रेजिडेंस कार्ड बनाया है तो 3 सालों तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। आपको हर साल उसको रेन्युअल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि पूरे विश्व से ओमान में आने वाले जो भी वर्कर हैं उनको एक पॉजिटिव संदेश दिया जाए। गोवर्धन पूजा के अवसर पर भारत के नए राजदूत अमित नारंग ने मस्कट के दारसेत में स्थित कृष्ण मंदिर में दर्शन किया और गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पे जो भारतीय समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, उनके प्रति जो सच्ची लगन और प्रतिष्ठा है उसकी सराहना की। साथ में ओमानी सरकार को भारतीयों के मदद और उदारता के लिए भी प्रशंसा की। ओमान एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि आप कतर एयरवेज से यात्रा करें या फिर ओमान एयर से यात्रा करें, आप इन दोनों फ्लाइटों से यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान मिलने वाले जो फ्री माइल्स हैं वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप केवल ओमान एयर में यात्रा कर रहे हैं तो ही माइल्स मिलेगा। दोनों एयरलाइनों ने जो कोड शेयर कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके तहत किसी भी फ्लाइट से आप यात्रा करें तो आपको जो फ्री माइल है वो आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि अलदखलिया गवर्नमेंट के बिदबिद के इलाके में 2 लोगों के डूबने से मृत्यु हो गई, जहां पे एक निवासी और उसकी बच्ची तालाब में तैर रहे थे और दोनों उस तालाब में डूब गए। अस्पताल ले जाते दोनों की मृत्यु हो गई है। प्राधिकरण ने नागरिकों और प्रवासियों को खास तौर पे चेतावनी दी है कि इस समय जहां पे आप नहीं जानते हैं, जहां पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, वहां पे आप मत उतरिए पानी में, मत तैरिए। जहां पे आप भली भांति जानते हैं, जो बीचेस हैं जहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, वहीं पे आप तैरिए। 5 महीने पहले जब बहुत बड़े टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ओमान कन्वेंशन सेंटर को एक प्रमुख स्थान के रूप में चुना गया था, क्योंकि यहाँ पे जो जगह है वो पर्याप्त थी और बड़ी मात्रा में लोगों को एक साथ टीका यहाँ लगाया जा सकता था। लेकिन अब लगभग 75% लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है और ओमान कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रविवार से खत्म हो जाएगा। अलग अलग स्थानों पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, इस अभियान में ओमानी और प्रवासी दोनों लोगों को शामिल किया गया था। ओमानी व्यवसायियों को और ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साउथ अल सरकिया की एक शाखा के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो ओमानी व्यवसायी हैं, सोहार इंडस्ट्रियल एरिया का जो दौरा किया, यहाँ पे जाना है कि किस तरह की संभावनाएं हैं और ओमानी व्यवसायी किस चीज में और पैसा लगा सकते हैं। पिछले साल जून के महीने में जो बहुत भीषण आग लगी थी जो माउंट अल हराकी में, जहां पे पेड़ पौधे पूरी तरह से जल के खाक हो गए थे, इनके पुनर्निर्माण का जो काम है वो फिर से शुरू कर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि इस पहाड़ पे जो जंगल है वापस पुराने स्थिति में आ जाए। ओमान की रॉयल एयरफोर्स के समर्थन से यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ में इन सभी जो वृक्ष लगाए जाएंगे उसको सुरक्षा भी दी जाएगी ताकि ये अपना विकास कर सकें, जो आवारा जानवर हैं वो आकर इनको नुकसान न पहुंचाएं। इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। देखिए, ओमान में जब से शाहीन चक्रवाती तूफान से जो नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग फर्म हैं, अलग अलग स्वयं सहायता समूह है वो सामने आ रहे हैं लोगों को
जितना भी हो सके अपने दान के माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। और ओमान में 6 नवंबर को जो ओमान की चैरिटी संगठन है निदा अल खैर के द्वारा लगभग 20 लाख लोगों को भोजन वितरित किया गया। जी हां, और इनका जो मेन उद्देश्य यह है कि आई ऑन हंगर, कि हम ध्यान रख रहे हैं कि हमारे ओमान में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखा रहे। इसको ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं और भूखे लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं। ओमान के रक्त बैंक सेवा विभाग ने एक अपील करते हुए बताया है कि ओमान में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रवासियों को हर 3 या 4 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ऐसा करने से ओमान में यदि किसी की एक्सीडेंट होती है या फिर ब्लड की कमी से जिनकी जान जाती है, उन लोगों को हम बचा सकते हैं। और 3 से 4 महीने में यदि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो स्वास्थ्य के ऊपर आपके प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो ब्लड है फिर से अपने आप जो बॉडी है वो बना लेती है। रॉयल ओमान पुलिस के जो आपराधिक जांच विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि जो भी निवासी या प्रवासी ओमान में रहते हैं और उनके मोबाइल पे अननोन नंबर से ओटीपी आता है और उसके बाद कॉल करके आपसे पूछा जाता है कि सर बैंक के द्वारा आपके नंबर पे ओटीपी आए, प्लीज हमें बताइए, तो इस तरह के नंबरों से, कॉलों से आप दूर रहें। ये पूरी तरह से आपके पैसे को लूटने का एक साइबर क्राइम का गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार की ओटीपी या फिर पर्सनल कार्ड की डिटेल आप किसी से शेयर ना करें। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया है कि एक निवासी जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित था और इसको तत्काल जो रॉयल हॉस्पिटल ओमान में भर्ती करने की आवश्यकता थी और इसको एयरलिफ्ट किया गया है खसाब के एयरबेस से और इसको मुसन्ना में फिर से ड्रॉप किया गया और एम्बुलेंस के माध्यम से इसको तत्काल रॉयल हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुल्तान काबूस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में एक नई मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है, सीमेंस बायोग्राफी विजन 600। इसके मदद से जो कैंसर के रोगियों में और अच्छी तरीके से ट्यूमर का पता लगाएगी ये मशीन और उसके आकार और उसके ग्रोथ के बारे में जो प्रगति है उसको समझने में और ज्यादा कारगर होगी।